होता क्या है ये हमने जाना। फिर उसके बाद सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ सेट, इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग सेट पढ़े, सेट का मतलब क्या है, जैसे एक फैमिली के हम लोग किसी ना किसी फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हुए ये आपका बन गया क्या, सेट, ठीक है। अब सेट को भी हम लोग अब आगे क्या करेंगे, सबसेट। सबसेट सब का जैसे मतलब नाम से निकलता है कि सेट का ही एक पार्ट ले लीजिए, उसको क्या बोल देते हैं, सबसेट बोल देते हैं, ठीक। लेकिन वो सेट होना चाहिए। सबसेट और एलिमेंट में क्या फर्क है, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आपके जो दादाजी थे, दादाजी का जो परिवार था वो क्या है, सेट। वो क्या है बेटा, सेट। अब आपके पिताजी दो भाई हुए, ठीक है। आपके पिताजी क्या हुए, दो भाई हुए। तो मान लीजिए ये आपके दो लोग हुए, एक का नाम राम, एक का नाम, ये अभी एलिमेंट है। फिर इनकी पूरी फैमिली हो गई धीरे धीरे ना, आपका समझते हैं पूरी फैमिली बनी जाएगी, सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जब ये पूरी फैमिली बनी तो ये क्या बन गया, पूरा सबसेट बन गया। ये सबसेट कहाँ का पार्ट है, आपके दादा, ठीक। सबसेट का मतलब समझ में आया, ये उसी का पार्ट है लेकिन एक सेट है। अब एलिमेंट में क्या, एलिमेंट सिंगलटन होता है, सबसेट में सिंगलटन हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस है कि दोनों क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये सेट की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ये आपकी बात आ गई। अब आते हैं सबसेट। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना हो कि होता क्या है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट जो है वो क्या है, पार्ट है किसका, सेट का। अब सबसेट की हिंदी क्या होती है, उप समुच्चय, और सेट की हिंदी क्या होती है, समुच्चय। तो उप समुच्चय और समुच्चय, ठीक। अब सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक सेट है, एक सेट है और इसमें जो मेंबर है, इसमें 1 और 2 दो मेंबर, ठीक है। अब इसके सबसेट आपको निकालना है बेटा, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसमें जितने मेंबर हो उसको, जैसे इसको ये नंबर ऑफ ए कितने हैं, इसमें दो, ठीक। इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब अगर इसका हमें क्या निकालना हो, सबसेट निकालना हो, क्या निकालना हो, सबसेट। तो सबसेट टोटल सबसेट, तो इसके लिए हमें क्या है, अब इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, मान लीजिए। तो सबसे पहले इसके जो सबसेट्स होते हैं, इसमें 5 आ सकता है। अभी बेटा 5 क्या है, नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, हमेशा सेट को या सबसेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, मतलब पहले कुछ नहीं, फिर सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद 1 और 2, ठीक। ऐसे करके हो सकता है, मतलब 5 1 2 1 2, ये टोटल सबसेट हो गए। ये टोटल क्या हो गए, सबसेट हो गए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने मेंबर थे, 2, और ये आया कितना, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज 2 का पावर n। 2 का पावर, ये कितना है, 2 का पावर n। Where n is number of elements of the given set A। जो गिवन सेट है उसका क्या है, नंबर है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसेट आपको समझ में आया, ठीक। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए तुरंत। अब जो है हम लोग सबसेट पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। सबसेट हमने देखा कि क्या होता है, फिर सबसेट को निकालते कैसे हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट को कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने जान लिया, और कितने होते हैं ये भी हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पावर पर। पावर सेट,
देखिए पावर सेट में कुछ नहीं है, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं इनको एक सेट बना दीजिए। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, जो सबसेट्स होते हैं उनको एक एलिमेंट की तरह कंसीडर करिए। कैसे? अभी मैंने लिखा था, तो पहले लिख दीजिए डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट consider as a set is called power set and denoted by P that is total number of subsets of a set considered as a set is called power set and denoted by P। ये लिखा गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल में एक सेट है A12, हम ऑलरेडी इसका बता चुके हैं। इसके जो सबसेट्स होंगे कितने होंगे? सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे बेटा? कार्डिनल नंबर 2 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 2 जा 4 होंगे। तो इसका 5 1 2 एंड 1 2, ये देखिए ये हो गया 4 सबसेट्स हो गया। अब इसको आप क्या कहा गया है कि आप इसको एक पावर सेट को क्या करिए, इसी सबसेट्स को एक पावर सेट बना लीजिए। कैसे? P ऑफ A इज इक्वल टू द 5 1 2 एंड 1 2। ये देखिए ये आपका आ गया पावर सेट ऑफ। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ये बेटा हमने पावर सेट सीख लिया। बस सेट में इतना ही है। आपने सेट देखिए हमने पढ़ा क्या था सेट में। पहली बार सेट होता क्या है, फिर सेट में एलिमेंट किसको कहते हैं सेट के, और फिर उसके बाद हम लोग कितने प्रकार से उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद सबसेट्स, फिर उसके बाद पावर सेट। इतना हमने पढ़ा, इतना ही बेसिकली सेट में है। अब हम लोग नया आना है कहां पर, अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी दो सेट गिवन है तो उसका प्रोडक्ट करना है। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम दो सेट होने चाहिए। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट्स let A and B be two given sets, then Cartesian product of the given set defined as A cross B is equal to the x y such that x belongs to the A and y belongs to the B, y belongs to the। इसका मतलब आपको कब समझ में आया? फिर समझिए इसको। जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो A क्रॉस B लिखते हैं उसको, और फिर उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं x कॉमा y। x किसका मेंबर रहता है? जो फर्स्ट वाला है उसका मेंबर A का मेंबर, और जो y है वो किसका मेंबर रहता है? B का मेंबर रहता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे ये मेनली ये। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट A is equal to the A
B and B is equal to the 1 2. Then Cartesian product of A cross B. चलिए अब A क्रॉस B बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए A को क्या करिए आप 1 से रिलेट करा दीजिए और 2 से, ठीक है। कैसे? A, 1, फिर उसके बाद A, 2, फिर सिमिलरली B को आप क्या करिए 1 से रिलेट करा दीजिए और B को किससे रिलेट करा दीजिए 2 से। B, 1 एंड B, 2, ये आपको A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B यानी A क्रॉस B आपको हमने निकाल दिया। इस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं ना? तो देख लीजिए आप जितने भी पहले के मेंबर है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? पहले वाले से। और जो दूसरे के मेंबर है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? दूसरे वाले से, ठीक है। अब सिमिलरली B क्रॉस A निकालना है अगर हम चलें B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में जस्ट अपोजिट करना है। 1 को पहले A से रिलेट करा दीजिए तो यानी 1, A, फिर 1 को B से रिलेट करा दीजिए 1, B, फिर 2 को A से रिलेट करा दीजिए 2, A, फिर 2 को B से 2, B, ठीक है। A क्रॉस B ये निकला, B क्रॉस A। आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या? A और B सेट सेम है, लेकिन जब हम A क्रॉस B निकालते हैं तो डिफरेंट आता है, B क्रॉस A निकालते हैं तो डिफरेंट आता है। इसका क्या मतलब है? A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू द B क्रॉस A। इससे क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं कि जो A क्रॉस B होगा वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट of the given set is not commutative। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है बेटा? ऑर्डर चेंज करना। ऐसे समझिए जैसे हम कहें 3 + 2 लिखिए या 2 + 3, बेटा रिजल्ट तो 5 ही आने वाला है। इसका मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव है। आप पहले किसी को भी लिखिए नो डाउट, लेकिन 3 - 2 और 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू द, ठीक है। इसका मतलब ये नॉट कम्यूटेटिव। ये बेटा कम्यूटेटिव है, ऑर्डर चेंज करिए रिजल्ट नॉट चेंज, और ये कम्यूटेटिव नहीं है तो नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसी तरह हमने ये देखा कि A क्रॉस B किया और हमने B क्रॉस A और ये आपस में इक्वल नहीं है, जिसका मतलब वो कम्यूटेटिव नहीं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, आप इसको बढ़िया से नोटिस कर लीजिए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि जब भी दो सेट आए, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। मतलब ये बताना चाह रहा है रिलेशन। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपका जो है आपका फैमिली है, आपका फैमिली एक सेट हो गया और बगल वाला कोई पड़ोसी है उसका जो है 2 सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया। अब जरूरी नहीं कि आपका क्या है, अब आपका ऐसे समझिए, अब आपका जो रिलेशन होगा, आपके वो अंकल होंगे, वो आंटी होंगी, फिर उनकी बिटिया जो है सिस्टर होगी, फिर वो भाई होंगे, मतलब वो सबसे आपका रिलेशन बनेगा ना, डिफरेंट। इसी तरह उनके यहाँ से भी बनेगा। तो ये आपका क्या है? A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? हमारा यूनिक रिलेशन, हमारे पूरे सेट का नहीं, हमारा यूनिक रिलेशन उनके पूरे फैमिली के साथ, ये आ गया, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट करते हैं। देखिए तो हम लोगों ने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ये देखा कि हमारी जो यूनिक हम जैसे हम एक एलिमेंट है, अपने फैमिली का क्या है? एलिमेंट है। हमारी फैमिली क्या है? सेट है, और हम उस सेट के क्या है? एलिमेंट है। भाई एक मेंबर है ना, एक एलिमेंट है। तो हमारा पड़ोसी वाले के साथ, पूरे घर के साथ क्या है? गुणनफल तो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है, लेकिन जरूरी नहीं हमें क्या हो, सब अच्छे लगे, सब क्या हो, अच्छे लगे। ऐसे समझिए अब उनके यहाँ 5 मेंबर हैं, लेकिन आपकी सबके साथ नहीं जमती होगी। इस बात की मैं 100% क्या देता हूँ आपको, श्योरिटी देता हूँ कि 100% आपकी सबके साथ, आपके पड़ोसी के नहीं जमेगी, किसी एक व्यक्ति के साथ। अब उस एक व्यक्ति में क्या होगा? आपकी कंडीशंस होगी। आपकी कंडीशन ये होगी, आप मान लीजिए पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो
कोई आपके हम उम्र का व्यक्ति है वहां पे, ठीक है, तो आप जो है उससे आप बिलोंग करेंगे, आप उससे फ्रेंडशिप बनाएंगे कि हाँ भाई ठीक है मेरी हेल्प होगी आपसे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा रिलेशन सबके साथ है, किसी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन लग गई कि हम आप जानते होंगे जो लोग जैसे व्यक्ति होते हैं उनको वैसा ही साथ मिल जाता है, ठीक है। आप जानते होंगे, आप देखेंगे ना कि ये बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, एक व्यक्ति बहुत बेकार है, ऐसे साथ कभी नहीं चलते हैं। दोनों सेम टाइप होते हैं, दोनों के आइडियाज लगभग क्या होते रहते हैं, मैच करते रहते हैं। तो वहां पर आपकी एक कंडीशन लग गई कि अगर ऐसा व्यक्ति होगा तभी हम क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन फ्रेंडशिप, ठीक। फ्रेंडशिप सबसे बढ़िया रिलेशन, उसमें अच्छा कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जब आपकी एक कंडीशन लग गई, लेकिन आपको मिला कहां से है, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ना भाई। आपका वन है, आप वन है, आपका वन का ए के साथ रिलेशन है, वन का बी के साथ। मान लीजिए उस फैमिली में 2 मेंबर है, लेकिन अब आपका मान लीजिए बी के साथ नहीं खा रही है पटरी, वो आप उनके पापा हैं, तो पापा से हम लोगों की ज्यादा कहां खाएगी, बी है, ए आ गया, ठीक है। तो ये मिल गया ना, ये कहां का है, सेट का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, पार्ट है। इसलिए जब भी हम रिलेशन बनाते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है, जिसमें हमारी कंडीशंस क्या होती हैं, अप्लाइड होती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकाल लें और उस पर एक कंडीशन अप्लाइड कर दें, ठीक, तो क्या मिल जाएगा, हमें रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कहां पर आ रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन पर आ रहे हैं। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट। तो रिलेशन क्या है, एक सबसेट है, किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां पे लिख दीजिए रिलेशन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अच्छा सबसेट क्यों बना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ब्रॉड है, ब्रॉड है। जैसे हमारा हम हो, आप हो, या वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उससे हमारा एक ह्यूमैनिटीज का रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ह्यूमैनिटीज का, लेकिन हम सबके साथ तो हाथ पकड़ के नहीं चलते हैं, ठीक है। हमारी विचारधारा या हमारे आइडिया जिससे मैच करेंगे हम, तो इस पर एक कंडीशन अप्लाइड हो गई, इसलिए। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ का होगा भाई, वर्ल्ड का ही तो होगा, कहीं का हो, अपने कंट्री का हो, किसी अदर कंट्रीज का हो, अपना कोई हो, ठीक है, बाहर का हो, उसी जिले का हो, कहीं का हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाइड हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बना लेते हैं, रिलेशन में ले लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन इज सबसे काफा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। अब यहां से एक हम रिलेशन का एग्जांपल लेने चल रहे हैं। सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, A 1 2 B 3 4 ये दिया गया। चलिए बेटा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो A क्रॉस B, इससे हमें 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 ये आपका आ गया, ये गिवन है। A क्रॉस B आपको क्या है, 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 ये गिवन है। अब यहां से जब भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लेते हैं तो आपको क्या बन जाता है, यहां से एक नई चीज। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बड़ा ही सिंपल है, आपने निकाल लिया। बट अब हम रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। R इज इक्वल टू द A, B such that A belongs to the A and B belongs to the B, where A plus B greater 5।
अब आपको लेना है इसी का मेंबर, लेकिन ऐसा मेंबर लेना है जिनका a प्लस बी 5 से क्या हो, ग्रेटर हो, 5 से क्या हो, ग्रेटर हो। बस आते हैं यहाँ से, तो रिलेशन आप बताइए क्या हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, नहीं लेना है इसको। 4 प्लस 1 नहीं लेना है। 2 प्लस 3 नहीं लेना। 5 से मैंने ग्रेटर कहा ना कि इक्वल। क्लियर, रिलेशन समझ में आया, कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन लगाया इसलिए क्या हो गया ये रिलेशन। ठीक, समझ बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इसको करके क्या बना सकते हैं आप, ठीक है, तो रिलेशन बना सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ कंडीशन